సిరాసితానాలెను భయాబాహిని రాహేచార్ సిరాసితానాలెను భయాబాహిని రాహేచార్ గుచారో ఏ రాగే కాలో తో बरबरो बेदागे कालो। सिरसिता नाले की पूरी तस्वीर है, ये धर्मकांडो यहाँ पर तस्वीर है और ये ककड़ो लता जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो ये कहा जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति इसी ककड़ो लता से हुई है। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने सिरसिता नाले का खोज किया, एक प्रचार भी किया गया जो बिल्कुल गलत है और इसी को और क्या बोलेंगे तोड़ने के लिए, इसको भाटने के लिए, गलत साबित करने के लिए उन्होंने वहाँ के निर्माण कार्य को भी उन्होंने तोड़ा है सिरसिता नाले 2017 में। ये आरोप है या सच्चाई? सच्चाई है। अभी उनका जयंती मना रहे, इतना लोग आए हैं ना, इसलिए आंसू आ रहा है मेरा। ये जयंती हर साल मनती है? हर साल मनाते हैं। हमारे दादाजी सिरसिता नाले खोज किए, जो कि हमारा कुड़ुक समुदाय का एक सबसे पवित्र स्थल है। एक कैमरा लिया जाए और इसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए। 98 में हम लोगों ने कैमरा खरीदा है। कौन सा कैमरा था? ओ हम कैमरा का नाम नहीं जानते, कौन सा कैमरा था वाला, बड़ा वाला कैमरा? वो नेशनल पैनासोनिक का था, नेशनल पैनासोनिक का था। हाँ, वो जो बड़ा वाला आता था, जो बड़ा कैसेट का, उसी से। मतलब सिरसिता नाले की खोज करने के दरमियान देखिए कैमरा खरीदा गया, पैनासोनिक कैमरा है ना, पैनासोनिक कैमरा 1998 में। चालायन को ये कहा जाता है कि हमारे बीच में वो दर्शन देती है और साक्षात वो देवी है। आज भी अगर पूरे मन से उसको अगर ये किया जाए तो आज भी यहाँ झूमते हुए लोग नजर आएंगे। 1995 में इसका एक मतलब कैलेंडर बनाए, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग उसके बाद उसका लॉकेट वगैरह भी बनाए। बनाने के बाद हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ पब्लिक के सामने लाते गए, लोग उसको एक्सेप्ट करते चल गया। लोग अनजान में नहीं जानने का कारण से अपने को आप हिंदू हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग अपने को हिंदू नहीं बोलते, वी आर द ट्राइबल, वी हैव नो ओन रिलीजन एंड कस्टम, वी डोंट वर्शिप एनी काली माँ एनी अदर माँ। में जब चालामा का फोटो बनाना, सब कोई बोलते थे अपने नानी दादी का फोटो बना के लोग पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं, इस तरह का अफवाह हो रहा था ना। तो अभी बाबा का देवचरण बाबा का आशीर्वाद है और अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर गुमला के चैनपुर इलाके में हैं। हम आपको बता दें कि आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक सिरसिता नाले भी इसी गुमला में स्थित है। हर वर्ष जनवरी फरवरी के माह में पूरे देश से आदिवासी समाज सिरसिता नाले दर्शन के लिए आता है। एक तीर्थ स्थल बन चुका है। इस सिरसिता नाले में एक जगह है ककड़ो लता। कहा यह जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति इसी ककड़ो लता से हुई थी और इस सिरसिता नाले को लेकर हमारे आजा पुरखा से पहले के भी जो पुरखा लोग हैं वो लोग अपने गीतों में इस सिरसिता नाले का जिक्र किया करते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये सिरसिता नाले है कहाँ। फिलहाल हम आपको बता दें ये बड़ी जानकारी है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि सिरसिता नाले की खोज किसने की है। हमारे जो आजा पुरखा हुआ करते थे उनके गीतों में ज़रूर ये शब्द आता था, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते थे कि ये जगह है कहाँ, और इस सवालों का जवाब ढूंढा है यहाँ पर। देखिए पुरखा पचबल देवचरण भगत ने सिरसिता नाले की खोज की और उसे लेकर 1998 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और डॉक्यूमेंट्री को गांव-गांव में हर एक इलाके में दिखाने का काम किया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सिरसिता नाले गुमला में स्थित है और किन कारणों से हमारे आजा पुरखा अपने गीतों में इसे सम्मिलित किया करते थे। देखिए आज उसी खोज की बदौलत सिरसिता नाले को, इस तीर्थ स्थल को पूरे देश के आदिवासी जानते हैं। देश के बाहर के भी जो आदिवासी है इसे अपने तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर
देवशरण भगत के नाम से देखिए सिरसीता नाले ट्रस्ट और यहाँ पर जय चाला इंटरप्राइजेस है जिन्होंने एक साझा प्रयास किया है कि यह जो जानकारी है कि सिरसीता नाले की खोज किसने की है ये हर एक लोगों तक पहुँचे और ये खोज को लेकर जो किताबें हैं जो छोटे छोटे मैगजीन छपा करते थे वो देखिए मेरे हाथ में भी है और ये फिलहाल प्रयास है कि आप लोगों तक भी ये पहुँचे और देवशरण भगत की आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं चैनपुर में और आज पूरी कहानी विस्तार से आपको समझाएंगे कैसी खोज हुई। फिलहाल इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा बैनर पोस्टर लगाया गया है। ये देखिए सिरसीता नाले की पूरी तस्वीर है, ये धर्मकांडो यहाँ पर तस्वीर है और ये ककड़ो लता जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो ये कहा जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति इसी ककड़ो लता से हुई है। ये सारी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं और खोजकर्ता के गांव हम आए हैं, 100वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे, जो देवचरण भगत थे उनकी तीसरी पीढ़ी जो जय चाला इंटरप्राइजेस चलाती है अमित भगत, जिसका आदिवासी कपड़ों का एक दुकान भी है ITI बस स्टैंड के बगल में। ये 3 पीढ़ी लगातार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और समाज को जगाने का काम कर रही है। फिलहाल आप इस तरफ देखेंगे तो बाबा देवचरण भगत की ये समाधि है और बगल में उनकी पत्नी का समाधि है और यहीं पर इनको दफनाया गया था। ये उनका घर ही है और उनकी पीढ़ी बरसों दर बरस उनकी जो जयंती है वो मनाती है। इस बार अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 100वीं जयंती है। बाबा की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये किसी संस्था किसी के द्वारा नहीं बल्कि इसी ट्रस्ट और जय चाला इंटरप्राइजेस के साझा प्रयास से ये बड़ा प्रोग्राम चैनपुर में किया जाता है। फिलहाल देवचरण भगत का परिवार भी यहाँ पर है, उनके जो बेटे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक उनके पुरानी साथी भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम बाबा से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? शिव प्रकाश भगत। शिव प्रकाश भगत देवचरण आपके पिताजी थे। उनके सेकंड बेटे हैं। सेकंड बेटे। जी जी। कहा ये जाता है कि सिरसीता नाले की खोज उन्होंने की है। ये हमारे लिए एक मतलब एक बड़ी उत्सुकता जानने वाली बात है कि बाबा ने कैसे इसकी खोज की, क्योंकि उस समय में ऐसे जगहों को खोजना, क्योंकि उस समय जंगल हुआ करता था, कैसे इस तीर्थ स्थल की उन्होंने खोज की थी। इसमें ऐसा है कि बाबा तो सर्विस में थे, सर्विस में रहते हुए वो क्या सर्विस करते थे? फॉरेस्ट विभाग में थे, रेंजर थे। अच्छा। सर्विस करते हुए मतलब उनको बहुत ज़्यादा ये रहा, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा, तो 80 से उनका लगाव रहा और उसी में है कि ये किताब उन्होंने 88 में लिखा। अच्छा, ये है अद्धि धर्म पलकासना पूजा नेग धर्म पोथी। ये जो लिखा, तो इसमें क्या है कि हम लोग एक धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, तो हमने जैसा नए काम में हुआ, नया घर में, नया कुआं में या तो शादी ब्याह में हम लोग इसको पूजा वूजा करके हम लोग मतलब गृह प्रवेश करते हैं, सब करते हैं। तो ये कहानी इसमें चार भाग की है। हाँ। 4 भाग के है। तो इन्होंने क्या हुआ कि टोटल कलेक्शन करते हुए इन्होंने तो बुक लिखा। हाँ। लिखने के आधार में क्या हुआ कि इसमें 4 कहानी में जैसे सिरसीता कहाँ है मतलब ये पता नहीं था, तो इसी को ढूंढते ढूंढते मतलब जैसा इसमें जो लिखा हुआ जैसे वो कलेक्शन किया, तो उसी के आधार में यहाँ पर सिरसी नौगई है, सिरसी नौगई गांव है, गंगला खाड़ी से पूरा भरा हुआ है वो इलाका। उस चीज़ को देखे, उसके बाद वहाँ के गांव लोगों से पूछना शुरू किया क्या है, तो वही लोग बताए कि मतलब यहाँ पर एक ककड़ो लाता भी है ना, ककड़ो लाता है। तो उसी को इसके साथ ये बुक के साथ जो कलेक्शन किया, तो उसके हिसाब से वो मिला। मिलने के बाद क्या हुआ कि बाबा को लगने लगा कि पता नहीं ये है कि और कहीं है। तो इसमें वो एक हम लोग मतलब है कि 2000 में एक फिल्म बनाए सिरसीता नाले, फिल्म बना के हम लोग इसको किए। तो
सारे लोग यहीं पर आने लगे, ककड़ोलाता धर्मकंडों में आने लगे। तो उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ कि कहीं और नहीं है, तो हम लोग अस्वस्थ होके तब यहाँ पर हम लोग वहाँ क्या वो तो क्या बोलते हैं रैती प्लॉट में है ना, रैती प्लॉट में है। तो फिर हम लोग भाई ईसाई भाई के बीच है तो कल दिन हो सकता है मुश्किल, इसलिए हम लोग उसको 2010 में उस ज़मीन को परचेज किया। परचेज क्या किया मतलब है कि अगला ईसाई भाई हम लोग को दान में होती है, दान रजिस्ट्री है। तो उसके ये कागजात हैं? कागजात है दान रजिस्ट्री है और उसमें लिखा हुआ है मतलब है कि रैती प्लॉट है, ना तो धार्मिक है ना ही सामाजिक ज़मीन है। तो हम लोग उसको लेके अपना स्टार्ट किए। तो इस तरह से बाबा ही इसको खोज किए और ये बुक लिखे भी 88 में लिखे, तो उन्हीं का ही खोज है। और हम लोग आज अच्छा बाबा, आपके पिताजी यानी कि देवचरण भगत ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो अभी भी आप लोगों के पास है? अभी फिल्म है वो, अभी भी लोग अगर देखना चाहेंगे तो वो मिल जाएगा? यूट्यूब में है। यूट्यूब में है? है। कहाँ जाकर अगर पब्लिक देखना चाहे तो कहाँ जाकर देखेगी? एक मिनट, अभी हम उसको थोड़ा सा एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ देर में बता देंगे। नहीं क्या? अच्छा, सिरसीता, हमें लगता है सिरसीता नाले कर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुड़ू प्रथम सिरसीता नाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने से आ जाएगा। हाँ। चलिए, बाबा के एक साथी हमारे साथ हैं, पुराने साथी हैं। थोड़ी और पुरानी बातों को आज हम ताज़ा करेंगे, कैसी खोज हुई और कैसी डॉक्यूमेंट्री बनी, क्योंकि उस समय में डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत कठिन का काम हुआ करता था। आज हमें इतना कठिन लगता है तो सोचिए उस वक्त कितना कठिन लगता होगा। बाबा, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद भगत है, मैं लोहरदगा से हूँ। कैसे मुलाकात हुई थी देवचरण बाबा से? देवचरण बाबा से हमारी मुलाकात लोहरदगा में हुई थी। वो संभवतः रिटायर के समय था या तो रिटायर हो चुके थे 85 में। उस समय लोहरदगा जब वो आए तो विशेष भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी, कुड़ुख भाषा पर। तो इस संबंध में जब वहाँ के डीएसपी वहाँ के थे, वो उन्होंने कहा कि रुकिए, हम एक लड़का को बुलाते हैं, भाषा के प्रति उसका काफ़ी रुझान है। गए, परिचय हुआ देवचरण भगत से और भाषा की जब आने लगा तो शब्दकोश वगैरह में काफ़ी चर्चा हुई, तो काफ़ी क्लोज हो गए हम लोग दोनों। उसके बाद में जब भी वो जाते लोहरदगा तब हमसे बात करते। उसके बाद उसी क्रम में ऐसा बातें छिड़ी कि आदिवासियों का पूजा अनुष्ठान पद्धति क्या क्या है बाबू जानते हो? मतलब हमको नहीं पता है, हम तो खोज रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक खोज हम भी रहे हैं, लेकिन खोज में बहुत सारी प्रक्रियाएं आती है। जैसे सिरसीता नाले में 4 कथाएं कही जाती है, यानी कि डंडा कटना में, डंडा कटना पूजा नहीं है, उसमें 4 कथाएं कही जाती है। लोधा सारा जोधर, 12 भाई लोधर और 13 भाई जोधर, उसके अंदर सोनो गिधी का, और फिर एक राक्षस का, और फिर सिरसीता नाले का। ये 3-4 कथाओं के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं में से मैं कहा कि इसके बारे में आप क्या जानते हो? बोले हम नहीं जानते। तब उन्होंने कहा कि देखो, सिरसी गांव में गंगला खाड़ का अवशेष भी बचा हुआ है और ककड़ोलाता भी वहाँ है, जिसकी गाना हमारे पूर्वज गाते आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि शायद वही जगह है। तब खतियान वगैरह भी देखे हो, तो खतियान में खखरा दोन लिखा हुआ है, खतियान में दर्ज खखरा दोन है। तब उनको लगा कि यही है वो जगह। तब फिर उसके क्रम में बोला कि कैसे इसी बीच में कई तरह की बातें होती रही, इसको कैसे प्रचार किया जाए, कैसे पहचाना जाए। तो हम लोगों का पहली बार चर्चा हुई कि भाई एक कैमरा लिया जाए और इसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए। 98 में हम लोगों ने कैमरा खरीदा है। कौन सा कैमरा था? ओ, हम कैमरा का नाम नहीं जानते। कौन सा कैमरा था वाला, बड़ा वाला कैमरा? वो नेशनल पैनासोनिक का था, नेशनल पैनासोनिक का था। हाँ, वो जो बड़ा वाला आता था, जो बड़ा कैसेट का, उसी से। मतलब सिरसीता नाले की खोज करने के दरमियान देखिए कैमरा खरीदा गया, पैनासोनिक कैमरा है ना, पैनासोनिक कैमरा 1998 में। और तब उस पर हम लोग एक मंथन किए कि कैसे बनेगा, कैसे होगा। और तब हम लोग को 2 साल समय लगा। 2000 में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया। 2000 से पहले ही बना है, 2000 का थी नहीं निकला। तो उस क्रम में पूर्व विधायक गुमला शिवशंकर उरांव या शिवशंकर भगत जो भी लिखे हों,
वो उस सिरा सीता नाले का डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अहम भूमिका निभाए हैं। और उनके साथ थे किसान का रोल में धनेश्वर राव। अच्छा। हाँ, और तब इसको हम लोगों ने एक प्रसारित किया। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब गांव-गांव तक पहुंची तो लोगों में एक उत्साह होना शुरू हुआ कि भाई हम लोग जिस गाना को सुनते आ रहे हैं वो कहीं कोई जगह है, चलो हम उस जगह को देखते हैं। वो साक्षात है, मतलब ऐसा है। पुरखा जो गाया करते थे वो जगह है। तो उसके पूर्व 2098 इसके पूर्व जेठ पूर्णिमा में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और उस तत्काल बिहार से उस समय और अभी के झारखंड के लोग भी 1995-96 आसपास से भी यहाँ जेठ पूर्णिमा में एक दर्शन के रूप में आया करते थे। और धीरे धीरे उनकी संख्या उस समय कम थी, लेकिन वो जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना तब वो बढ़ता चला गया और काफ़ी भीड़ होने लगी। और उसके अब बाद तो पूरे देश से लोग आते हैं। हाँ, तब उस समय सरना प्रार्थना सभा का उदय हुआ। लेकिन हम आपको बता दें, शायद हमें जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में हम ऐसा सोचते थे, किसी का तो पता नहीं, लेकिन हम ऐसा सोचते थे कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ने इसकी खोज की है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी में, चूँकि इस तरह का प्रचार किया भी गया कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने सिरा सीता नाले का खोज किया, एक प्रचार भी किया गया जो बिल्कुल गलत है। और इसी को और क्या बोलेंगे, तोड़ने के लिए, इसको भाटने के लिए, गलत साबित करने के लिए उन्होंने वहाँ के निर्माण कार्य को भी उन्होंने तोड़ा है सिरा सीता नाले 2017 में। ये आरोप है या सच्चाई है? सच्चाई है, उस पर केस भी चला है। पर तोड़ा क्यों गया? उसकी सुंदरता के लिए, उनके संरक्षण के लिए तो बंधन तिग्गा काम करते हैं। वो तो सर्किल ही बन रही थी, किसी के बपोती तो था नहीं उसमें, लेकिन उनकी छोटी सोच, बंधन तिग्गा की छोटी सोच ने अपनी बारचोस और अपने आप को सामने लाने के लिए उस निर्माण को तोड़ करके दिखाना चाहा कि ये बंधन तिग्गा का खोज है, इन्होंने बंधन तिग्गा कहा है। उनके पीछे उनका यही मानसा थी। अन्यथा इनकी खोज तो 1985 से हम लोग के चर्चा में थे, शरण भगत के साथ हम चर्चा में थे। इस पर बकायदा आप उस खोज में शामिल भी हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी जिस रोल को शिव शंकर भगत ने पूरा किया है वो रोल मुझको ही करना था, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम उपस्थित नहीं हो सके, इस कारण उस रोल को हमने करके और शिव शंकर भगत ने उसको किया। हाँ। चलिए, ये डॉक्यूमेंट्री अब तो हमें भी देखना ही पड़ेगा कि आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, और बाबा बाकी जो और सहयोगी साथी थे उन्होंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि अभी भी जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं ना, हमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये 98 की बात है, तो सोचिए बाबा लोग उस समय कितना मेहनत किए होंगे। सिरा सीता नाले बाबा समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, उसको गीतों के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे और सृष्टि स्थल के रूप में लोग उसको प्रचारित किया है। लेकिन सृष्टि स्थल कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव भी हो सकता है। अभी ये खोज के दरमियान ही है, रनिंग में है। इसमें ककड़ो लता का जिक्र होता है कि दुनिया की उत्पत्ति यहीं से हुई है। दुनिया की उत्पत्ति नहीं, विशेष करके कुड़ुक समाज की बात की जाती है। दुनिया की उत्पत्ति के पीछे तो बहुत सारे इतिहास के पन्नों में कुछ और भी मिलता है। कुड़ुक समाज, कुड़ुक के लिए मतलब उरांव समाज, के लिए ये बात कही गई है कि भैया बहन रहकर उसको चलो हम लोग खोजने के लिए जाएंगे, चलो हम लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। वहीं पर हमारा धर्म की उत्पत्ति हुई, हमारे लोगों का भाषा की उत्पत्ति हुई, सारा चीज़ का हमारा पूजा विधि की उत्पत्ति हुई, सारे बात को गीतों में गाया गया है। चलिए, और बाबा लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, पहला गायक है। अच्छा, पहला गायक है। उस गाना के गायक हैं हमारे ये जलेश्वर भगत जी। भगत जी इन्होंने ही गाया है ना? अच्छा, तो ये शब्द, ये बोल कहाँ से आए थे? ये चीज, सारे चीज हमारे जो पुरखा पचबल देवचरण बाबा यही हमको दिए कि ये गाना को गा सकते हो, तो जी हाँ, मैं गा सकता हूँ। वो भजन में थे, उसको मैंने कुड़ुक राग में यानी कर्मा में उसको डिवाइड करके गाया मैंने, और बखूबी निभाया भी और रोल भी किया कि चलिए हम लोग का सिरा सीता नाले है, ककड़ो लता स्थल है, उसको देखने के लिए लोगों को मैंने दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। चलिए, तो अगर आप ही गाए हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं तो 2 शब्द गा दीजिए। सिरा सीता नाले नु
भैया बहिनी रहे चार सिरा सीता नालनो भैया बहिनी रहे चार गुचारो ये रगे कालो तो बरा भैरो बेदागे कालो सिरा सीता नालेनु भैया बहिनी रहे चार सिरा सीता नालेनु भैया बहिनी रहे चार गुचारो ये रागे कालो तो बरा भैरो बेदागे कालो ककड़ो हिलाता गंगेलाई काड़ रही ककड़ो हिलाता गंगेलाई काड़ रही आसानी में न मैं पुरखर रहे चार वाला आसानी में न मैं पुरखर रहे चार। जय धर्म जोहार। बहुत मधुर आवाज भी है और शब्द भी बहुत मधुर है। इसका हिंदी में क्या मतलब निकलता है, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है कुड़ुक, तो थोड़ा सा हिंदी में उसका मतलब समझा दीजिए। सिरसीता नाले जो है उसको मतलब बताने की जगह कहे कि चलो खोजने चलते हैं उसको। हाँ। भाई बहन मिलकर के चलो खोजने चलते हैं। वहीं पर हमारे पूर्वज लोग थे। हमारे पूर्वज लोग वहीं यही में महादेव जी उनको भाषा सिखाए करके वो गाया जाता है इसमें। और यही प्रोत्साहित करके बच्चों को ले गए, लोगों को ले गए वहाँ। ये पहला स्टैंडिंग मतलब पिक्चर का पहला शुरुआत यहीं से हुआ, डॉक्यूमेंट्री। हाँ डॉक्यूमेंट्री का। और वहाँ पर एक बूढ़ा के साथ आग तापते हुए जो बच्चे लोग थे उनको कहा गया कि जाओ, ये जालेसर गाना गा रहा है, वहीं जा रहे हैं लोग सिरसीता नाले की खोज में वहाँ पूजा करने, आप लोग भी जाओ करके बोला गया। और यहीं से स्टैंडिंग शुरू हुई। चलिए, तो अपने धर्म को, अपने जगह को बचाने के लिए देवचरण भगत और उनके साथियों ने भरपूर उस वक्त साथ दिया था। उनकी पूरी पीढ़ी यहाँ पर सामाजिक योगदान में लगी हुई है। साथ ही हमें लगता है पूरा गांव आज एक साथ है कि नहीं? हाँ मैडम, इस चीज़ को प्रचारित करने में, चालायन का प्रचारित करने में बहुत विकट परिस्थिति में, इतने विरोध के बावजूद, एक विरोध किस बात का? बहुत सारा विरोध हुआ। जैसे अभी होता है, चूँकि उस क्षेत्र में मैं उसको कहना चाहूँगी, चूँकि ये ईसाई क्षेत्र था, उसके साथ मुस्लिम बाहुल को कुछ एरिया है, तो उस क्षेत्र में संघर्ष करके इन्होंने उसका प्रचार किया। ये पचवल बाबा देवचरण भगत के मझले बेटे हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने नाम को गुमनाम रख करके, कहीं भी शिव प्रकाश का नाम नहीं आया, अब आ रहा है। उतने दिनों में कहीं पर नाम नहीं आया। ये पूरे उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा कार्य क्षेत्र था विक्रम बाबा का, तो उस क्षेत्र में दौरा किया। पढ़ा का वो था, तो उस क्षेत्र में दौरा किया। और उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उस टाइम था, उस समय से शुरू किए। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में पूरा प्रचार प्रसार किए। और उस समय राजनीतिक काफ़ी उफान पर था, काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन कहे कि हम लोग अनादि एक मानते हैं। बहुत सारा उसमें आया कि हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन चालायन को ये कहा जाता है कि हमारे बीच में वो दर्शन देती है और साक्षात वो देवी है। आज भी अगर पूरे मन से उसको अगर ये किया जाए तो आज भी यहाँ झूमते हुए लोग नजर आएंगे। जब भी चालायन का, लेकिन मन से होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो लोग झूमने लगेंगे। अच्छा बाबा, आप ही लोगों का है ना जय चाला इंटरप्राइजेस? आप जितने भी सरना का जो आप गीत वाला पुस्तक देखते हैं या फिर लॉकेट देखते हैं, है ना, बहुत सारे तस्वीरें आप देखते हैं, वो जय चाला इंटरप्राइजेस ही बनाता है ना? इन्हीं का योगदान है। जी जी जी। तो ये कैसे आप लोगों ने सोचा कि इसका भी प्रचार होना चाहिए? पहले लोग दूसरे धर्म का लॉकेट पहनते थे, अब देखते हैं कि सरना वाला लॉकेट पहनते हैं। अब हर एक घर में आप भजन गीत देख सकते हैं, और हर एक घर में पहले शिव की मूर्ति फोटो लगाया जाता था। अब देखते हैं सरना माँ का एक जो आता है घर घर में, हाँ, वहाँ तक पहुँच चुका है। ये बड़ी उपलब्धि है। इसमें हुआ क्या, हम लोग तो रहते थे दुमका में,
दुमका जरमुंडी है जो बासुकीनाथ है। तो मेरे दोस्त लोग सब पंडे लोग थे पूरा, तो वही देखते थे फोटो वगैरह देखे तो सब उसका है। तो उसी में बाबा से एक दिन सवाल किए कि हम लोग का देवी देवता का है कि नहीं है। तो वही बाबा इसका कलेक्शन किए हुए थे, तो वही बोले इस रूप में दिखती है। हाँ, तो उसी कलेक्शन के आधार पर हम लोग 1995 में इसका एक मतलब कैलेंडर बनाए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग उसके बाद उसका लॉकेट वगैरह भी बनाए। बनाने के बाद हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ पब्लिक के सामने लाते गए, लोग उसको एक्सेप्ट करते चल गया, है ना, कि अपना है करके। हम लोग कभी प्रेशर नहीं दिए, लेकिन हम लोग है कि अपना चीज़ को सामने लाए। तो ये चीज़ हुआ, सफल हुआ और आज एकदम सफल है। एकदम घर में माँ सरना का आपको तस्वीर दिख जाएगा, कैलेंडर में भी और एक फ्रेम के रूप में भी आपको मिल जाएगा। और कोई है जो बाबा के बारे हमें जानकारी दे पाए? हाँ, उड़ीसा से आए हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम एडवोकेट बागी लकड़ा, राजीपाड़ा भारत का राजीबेल हूँ। कुछ देवचरण बाबा के बारे में बताइए ना। बड़ी खोज उन्होंने की है, समाज को एक बड़ा खोज लाकर दिया है। एक तीर्थ स्थल अब तो बन चुका है सिरसिता नाले। बाबा ने कैसे, बाबा के दिमाग में आया कि इसकी खोज करनी चाहिए, सारा कुछ बताइए। अगर आपके साथ में थे बाबा। हाँ, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एडवोकेट बागी लकड़ा हूँ और राजीपाड़ा भारत बोले समूचे इंडिया का कुड़ुक समाज का राजीबेल माने राष्ट्राध्यक्ष हूँ। चलिए, और मेरे साथ 10-12-15 लोग आए हैं हम लोग। अच्छा, ये पीछे आपकी टीम है क्या? आया है ये बाबू है। तो विशेष करके शुरुआत में बहुत पहले 2000 पहले से ये देवचरण भगत नौकरी में जरूर था, रेंजर अफसर था, लेकिन नौकरी में रहते हुए बहुत ही खोज पड़ताल, पहले तो छोटा रूप से अद्दी धर्म बोल के लिखा, छोटा रूप से। उसका धीरे धीरे अभी बहुत कुछ किताब लिखा। हम लोग पूजा कैसे करते हैं, डंडा कटरा कैसे करते हैं, और भी जितना भी हम लोग का समाज में पूजा पाठ होता है उसका लेख इन्हीं का बाबा देवचरण भगत ने किया है। और राजीपाड़ा भारत ही इन हम लोग को वही पढ़ा का माध्यम से कंट्रोल करते हैं। जैसे मेरा वो सुंदरगढ़ जिला में 500 से अधिक गांव में बिफे को पढ़ा प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हाँ, प्रार्थना बिफे को। जबकि ये पढ़ा नहीं आने का पहले छित्र बित्र हो गया था, एक किस्म शुभ था, उसको विक्रम भगत ने पुनर्जीवित किया। और इसका बाबा लेख में, धर्म कर्म लेख में इसका बाबा बहुत भूमिका निभाया है। मतलब ये खाली जगह था कि आदिवासी अपनी धार्मिक चीजों को, गीतों को लिखकर नहीं रखा करते थे, लेकिन देवचरण बाबा सब लिख के रखे हैं, है ना, धार्मिक संबंध में। और अभी जो राजीपाड़ा का प्रचार प्रसार तो बहुत तीनों प्रांत में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, 4 प्रांत में है। इसलिए कम से कम ये पढ़ा का माध्यम से हम लोग का आदमी बहुत माने जागृति हो गया। हाँ, और आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। और दूसरी बात आता है, अभी हम लोग अनजान में नहीं जानने का कारण से अपने को आप हिंदू हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग अपने को हिंदू नहीं बोलते। वी आर द ट्राइबल, वी हैव ओन रिलीजन एंड कस्टम, वी डोंट वर्शिप एनी काली माँ एनी अदर माँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और धीरे धीरे किनारे होते गया, यही बात है। तो पहले जब समझ नहीं थी उस समय हिंदू ही समझते थे। पहले तो छोटा था हम भी हिंदू बोलता था, लेकिन जब पढ़ा में बैठना उठना हुआ 7-8 का पढ़ने के बाद, तो मेरे जैसे बहुत लोग नहीं जानते थे। लेकिन अभी तो समूचा 95% को जानकारी हो गया, इसलिए अपना धर्म को बचाने में दिक्कत नहीं होगा, यही बात है। चलिए, तो राजीपाड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है और पाढ़ा बैठाने का काम कर रही है कि अपने समाज को समझिए, अपने धर्म को समझिए। और जितने भी अनुष्ठान होते हैं आदिवासी समाज में, जैसे डंडा कटा हुआ और भी जितने अनुष्ठान होते हैं, सारी चीज़ों को बताने का काम बाकायदा लिखित देवचरण भगत ने किया है। और ये देखिए मेरे हाथ में ये छोटी सी पत्रिका है और मैं इसको पकड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर ऐसी कई पत्रिकाएं आपको मिल जाएंगी जो आजकल के पढ़े लिखे युवा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अच्छी एक खोज रह गई है ना माँ? हाँ, ठीक। क्या कहिएगा बाबा के बारे में? आज 100वीं जयंती है उनकी, याद कर रहे हैं बाबा को? हाँ, याद कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम किए और अभी हम लोग को सबका ये है, उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग सब कर रहे हैं। शुरू में जब चालामा का फोटो बना ना, सब कोई बोलते थे अपने नानी दादी का फोटो बना के लोग पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं, इस तरह का अफवाह हो रहा था ना। तो अभी बाबा का, देवचरण बाबा का आशीर्वाद है
और अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, सब काम अच्छा से हो रहा है। अच्छा, इसी विरोध की बात कर रहे थे, इसी विरोध की बात कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, कि सरनामा का फोटो ले आए, तो बाबा का ही सरनामा का फोटो बनाया हुआ काल्पनिक बना के किए। अभी छोटा छोटा बच्चा लोग भी जानेंगे कि सरनामा का फोटो है। बिल्कुल, अब तो झांकी वगैरह निकलती है तो छोटी छोटी बच्चियां माँ सरना का रूप लेके झांकियों में जाती है। कैलेंडर सबको भी ये मैंने लॉकेट उकेट देख के बच्चा लोग अपना छोटा छोटा बच्चा लोग भी जानते हैं कि हम लोग का सरनामा है ना, और सब लोग ले लेते हैं, पहनते हैं गला में। दूसरे का अभी कोई भी नहीं पहनते हैं आदिवासी लोग। रो क्यों रहे हैं? बाबा को याद करके? बाबा को याद करके इतना काम किया और भी चले गए। अभी उनका जयंती मना रहे, इतना लोग आए हैं ना, इसलिए आंसू आ रहा है मेरा। ये जयंती हर साल मनती है? हर साल मनाते हैं। हर साल मनाते हैं। चलिए, और दीदी लोग हैं, इन लोग से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बाबा को कैसे याद कर रहे हैं? 100वीं जयंती है उनकी आज। अच्छा, बाबा को हम लोग को बहुत पहले से याद करते हैं। याद जब से जो बाबा का साथ में जुड़े हुए हैं तब से बाबा को तो भूलते नहीं हैं। और मैं हर साल बाबा का जयंती में नहीं होने से भी 4-5 बार आ चुकी हैं यहाँ। अभी 100 साल है, इसलिए इसके लिए आने के लिए तो दिक्कत हो रहा था, लेकिन जाना है बोल के मैं आई और धर्मेश ही मेरा गचाला ही ला के यहाँ पहुँचाया है। हाँ। तो इस तरफ दिखाइएगा निखिल, इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर पुरखा पचबल देवचरण भगत जी की ये समाधि है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पर फूल से, माला से यहाँ पर उनकी समाधि में माल्यार्पण कर रहे हैं। ये उनकी पत्नी है, पुरखा पचबल सोहनी भगत, देवचरण भगत की धर्मपत्नी है। और दोनों की समाधि यहाँ पर उनके ही घर के आंगन में यहाँ पर समाधि बनाई गई है। आप साक्षात यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अमित भगत है। अमित तीसरी पीढ़ी है देवचरण भगत की, तीसरी पीढ़ी से हम मुलाकात कर रहे हैं। जो दूसरी पीढ़ी थी यानी कि देवचरण भगत के जो बेटे थे उनसे हमने बातचीत कर ली है। ये तीसरी पीढ़ी से हम आखिर में बातचीत करना चाहेंगे। अमित, क्या कहोगे? बड़ी उपलब्धि आपके दादाजी की रही है और ये शायद आज हमारे वीडियो के माध्यम से भी समाज को एक नया खबर मिलेगा कि सिरसिता नाले की खोज आखिर किसने की है। क्या कहना चाहिएगा? आज आपके दादाजी का 100वीं जयंती है। सबसे पहले आपको और आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को जोहार। ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि दादाजी अब इतने मतलब हमारे दादाजी सिरसिता नाले खोज किए, जो कि हमारा कुड़ुक समुदाय का एक सबसे पवित्र स्थल है, जो कि बहुत पहले से लुप्त हो गया था। उसको खोज करने का काम किए हैं और इतना लोग अभी श्रद्धालु के रूप में यहाँ आए दिन आते रहते हैं सिरसिता में। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बात लगता है कि चले हमारे दादा इसका पहल किए। और साथ में हमारे पिताजी हैं शिव प्रकाश भगत, उन्होंने अपना दादा का पूरा काम करते हुए पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने काम को बखूबी अपना पूरा जीवन अभी लगा दिए इसी काम में। और साथ ही साथ जैसे हम लोग प्रचार प्रसार की सामग्री जो हम लोग लॉकेट, कैलेंडर, फोटो, ये सब जितने भी है पापा लोग किए। उसके बाद इसी चीज़ को देखते हुए मेरा भी हुआ कि हम कपड़े लाइन में आ गए। इस क्षेत्र में जैसे हम अभी 5-7 साल हो रहा हमारा यहाँ इस क्षेत्र में आया हुआ, तो आदिवासी कपड़े में काम किया जाए ऐसा हमने सोचा। क्योंकि देखा कि दादू किए हैं, पापा किए हैं, तो इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाए। इसलिए हम सोचे कि दूसरा चीज़ नौकरी क्षेत्र में भी जा सकते थे हम, क्योंकि हम अभी मास कॉम किए हुए हैं, हम भी पत्रकारिता किए हुए हैं, बट हम देखे कि उसमें हमको उतना मज़ा नहीं आया। तो हम सोचे कि अपने दादू का काम, अपने पापा का काम को आगे कैसे ले जाए। तो उसी फील्ड को सोचते हुए हम ये बिजनेस लाइन में आए और आदिवासी कपड़ों की आज बहुत अधिक मात्रा में हम लोग होलसेल और रिटेल दोनों कर रहे हैं हम लोग। अमित के बारे में बता दूं, मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि ITI बस स्टैंड के पहले कुछ कदम दूरी पर जब आप जाएंगे ना, तो जय चाला इंटरप्राइजेस करके आपको एक दुकान दिखेगा, आदिवासी कपड़ों का दुकान। और इतनी अच्छी डिज़ाइन का कपड़ा बेचते हैं और ये डिज़ाइन खुद अमित करते हैं। देखिए, पहली पीढ़ी ने सिरसिता नाले की खोज की, दूसरी पीढ़ी जो बाबा यहाँ पर है इन्होंने लॉकेट बनाया, सरनामा का फ्रेम बनाया, कैलेंडर बनाया। और ये तीसरी पीढ़ी है जो आदिवासी कपड़ों को पूरे झारखंड में फैलाने का काम कर रही है, वो भी अपने खुद के डिज़ाइन से
कपड़ों में जो आप मांदर का डिजाइन देखते हैं ना, नाचते गाते, देखिए बाबा वहीं का पहने हैं। यहाँ पर नाचते गाते जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये अमित की देन है। डिजाइन भी खुद करते हैं, कपड़ा वगैरह भी खुद से ही आप लोग का सारा कुछ है ना अमित? हमारा मैन्युफैक्चर खुद का है और खुद का स्टिचिंग यूनिट भी पूरा है। हमारा सारा चीज़ खुद का है, जैसे बंडी वगैरह में डिजाइन से लेके हमारा सारा चीज़ हम लोग स्टिचिंग से लेके सब चीज़ हम लोग खुद करते हैं। और हम लोग आपका खुद का ब्रांड है ना? हाँ, खुद का ब्रांड है, जेसी करके हम लोग अपना ब्रांड कर रहे हैं, जयचाला एंटरप्राइजेज करके है, जिसको जेसी शॉर्ट फॉर्म करते हैं। हर बंडी में हर बंडी में आपको मिलेगा और उसका हम लोग और ब्रांडिंग अच्छे से करना चाह रहे हैं अभी। और अमित, आखिर में एक सवाल करेंगे कि आपकी तीनों पीढ़ी समाज के लिए समर्पित है। ये आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा लेने वाली बात है कि आज भी ऐसे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से लगातार समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ ये हमारे दादू और हमारे पापा भी बोलते थे कि अगर समाज में चेंजेस करना है तो पूरा भीड़ लेके आप सोचिएगा, भीड़ में करके ये करेंगे वो करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ हम बहुत अच्छा से गांठ मान लिए कि अकेले डिसीजन लीजिए और क्या करना समाज को सामने रखिए। लेकिन हाँ, वो चीज़ को बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। जैसे इस तरह का मतलब जैसे कुछ भी काम है ना, तो अकेले हम मेरा जैसे व्हाट्सएप में हमने स्टेटस डाले हुए हैं ये कि एक ही व्यक्ति बदलाव लाता है। तो इस शब्द को कहीं ना कहीं हमारे दादाजी जैसे किए, जैसे श्री सत्यनारायण का खोज किए और उसके साथ में अभी हम लाखों लोग श्री सत्यनारायण के दर्शन कर रहे हैं। और इसके बारे में देश विदेश से भी अभी फिलहाल में हम लोग देखे, देश विदेश से भी लोग आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ही आदमी बदलाव करता है, ये तो हम मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप भीड़ लेकर ही चले, एक सिंगल व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। पहली पीढ़ी ने भी वही बदलाव लाया, दूसरी पीढ़ी ने भी वही बदलाव लाया और तीसरी पीढ़ी अमित यहाँ पर है, वो भी बदलाव ला रहे हैं। अभी चूंकि आधुनिकता का दौर है, लोग आदिवासी कपड़ों की तरफ आकर्षित हुए हैं और उस आकर्षण को अमित ने बढ़ाया है। फिलहाल हम चैनपुर में हैं, एक नई खोज करने के लिए, एक नई कहानी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और नई कहानी के रूप में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि देवचरण भगत ने सिरसित्ता नाले की खोज की है। आज उनकी 100वीं जयंती पूरा परिवार, पूरा गांव के लोग, पूरे समाज के लोग मना रहे हैं। समाधि स्थल में यहाँ पर फूल अर्पण करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं कि बाबा ने कितनी बड़ी खोज की है। फिलहाल जिन लोगों को यह जानकारी नहीं थी, विशेष रूप से ये जानकारी, ये वीडियो उनके लिए है। आप भी ये समझिए कि आप जिसको तीर्थ स्थल समझ रहे हैं, पूजा करने जाते हैं, उनके पीछे एक लंबा संघर्ष है, लंबी खोज है और उस खोज को संपन्न किया है पुरखा पचबल देवचरण भगत और उनकी पूरी टीम ने। अमित, आखिर में हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर खोजना चाहेंगे हमारे दर्शक, कहाँ जाएंगे कि उनको ये डॉक्यूमेंट्री मिलेगी? यूट्यूब में आप श्री सत्यनारायण भाग 1 भाग 2 करके खोजेंगे तो आ जाएगा। और वो पेज है, छोटू भगत करके पेज है, उसमें आप जरूर देख सकते हैं। श्री सत्यनारायण भाग 1 पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म करके करेंगे तो आ जाएगा वो। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्री कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता दिए हैं। ज़रूर अपने पुरखा को समझिए, इतिहास को समझिए और जिन्होंने पूरी मेहनत की है इस तीर्थ स्थल को खोजने में, उसे भी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में खोजने की प्रयास करिए। चलिए, जोहार रहेगा। हाँ, यहाँ पर ये पुरखा पचबल साधु भगत के परिवार यहाँ पर जो लगा हुआ है बोर्ड, उसमें हमारे दादू से ऊपर मतलब पापा का दादू का फोटो, उनका परिवार वहाँ पर लगा हुआ है। और हमारे जैसे देवचरण भगत हमारे अपने दादू हुए, उनसे छोटे भिखराम भगत जो कि पाढ़ा में काम किए, उनको बखूबी लोग जान ही रहे हैं भिखराम भगत करके। तो वो उड़ीसा में उन्हें बहुत लोग उनका उड़ीसा वासी उनका जिक्र कर रहे हैं। उड़ीसा में उन्हें जैसे हम लोग जैसे झारखंड में हम लोग जैसे देवी देवता का फोटो रखते हैं, उस तरह का उनको उस तरह का मान मिलता है कि हर एक घर में उनका फोटो मिलता है। तो हमारे दोनों दादू ने बहुत काम किए, एक दादू धर्म के क्षेत्र में काम किए और एक दादू पाढ़ा समाज के क्षेत्र में काम किए। इसलिए हम लोग इससे दूर नहीं भाग पा रहे हैं और हम लोग भागना भी नहीं चाहते हैं कि, और पूरा इसको हम लोग भी चाहेंगे कि कल कुछ ना कुछ हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगा और परिवार मतलब परिवार की तीनों पीढ़ी का पूरा संघर्ष आपको मिल जाएगा। चलिए, नई खोज को लेकर हम चैनपुर आए हैं, देखते हैं आज और क्या कुछ नया हम लेकर वापस रांची पहुंचेंगे। फिलहाल YouTube में ज़रूर जाइएगा और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।